हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं मदने से सिपाही भर्ती की तैयारी। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। होप सो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिएगा, आज के टॉपिक में विटामिन और मिनरल्स को एक शॉट के अंदर ही कवर करते हैं। जी हाँ, चलती है दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, शरीर की मशीनरी को समझना कि शरीर को किस तरह के पोषण की जरूरत होती है। तो हम बात करेंगे कि हमें पोषण की बात करूं तो पोषण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, या तो जो हमें एनर्जी देंगे या हमारे शरीर को बीमारी से बचाएंगे। जैसे एनर्जी देने वाले सब्सटेंस में होता है कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा का स्रोत है। प्राथमिक एनर्जी इसी से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4.2 कैलोरी एनर्जी दे देता है। फिर हमारा जो सेकेंडरी है, सबसे आसानी से कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ना। फिर हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वसा। 1 ग्राम जो फैट है वो आपका 9.2 कैलोरी एनर्जी दे देगा। और उसके बाद में जब हमारा शरीर अगर स्टारवेशन में है, मतलब भूख मरी में आ गया है, यानी हम खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट के खत्म होने पर प्रोटीन एनर्जी देगा। और बेसिकली ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर में स्किन टिश्यूज वगैरह बनाने में काम आता है। अब हमारे शरीर के अंदर है विटामिन जो कि शरीर के रक्षक हैं, और मिनरल्स जो कि शरीर की संरचना और कार्य को करने में आसानी से हमारी मदद करते हैं। तो चलिएगा इन सब के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें तो हमें शरीर में ऊर्जा का स्रोत जो सबसे आसानी से एनर्जी देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, अब कार्बोहाइड्रेट है, इसी की एनर्जी की वजह से हम डे टू डे लाइफ के काम कर पाते हैं। यहां पे हम देखेंगे दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो इसे दो टाइप में बांटा गया है, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आसानी से क्या दे देते हैं, जल्दी से ऊर्जा दे देते हैं, आसानी से ऊर्जा दे देते हैं। और जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई शर्करा की इकाइयों से बने होते हैं, इसीलिए ये जटिल होते हैं। ये आसानी से एनर्जी तो नहीं देते पर लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं। अगर सरल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है जिसे फ्रूट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज है जिसे टेबल शुगर या शुगर कैन शुगर यानी गन्ने में पाई जाने वाली शुगर बोलते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो स्टार्च है जो कि आलू है, चावल है, गेहूं है ना, एटसेट्रा में मिलता है दोस्तों। तो इससे ये आपकी सिंपल शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी देगा, एकदम से एनर्जी देगा, और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो लंबे समय तक आपको एनर्जी देते रहेंगे। आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। हमारे शरीर के निर्माता यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो देखो, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत तथा ऊतकों का निर्माण करवाने में मदद करती है। अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं। तो शाकाहारी अगर स्रोत की बात करूं तो आपको वेजिटेरियन में सोयाबीन अच्छा स्रोत है, पनीर है, दालें हैं, ये आपके प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोतों में माने जाते हैं। उसके अलावा समृद्ध स्रोत, बेस्ट सोर्स होता है जिसको सुपर सोर्स भी बोल सकते हैं, जिसे स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो स्पेस में जाते हैं वो इसे लेके जाते हैं। क्लोरेला एल्गी होता है जो कि आपका एक शैवाल है, हरी शैवाल है, और ये सबसे ज्यादा प्रोटीनियस जो है पदार्थ माना जाता है। उसके अलावा मांसाहारी सोर्सेस की बात करूं तो हमें अंडे का सफेद हिस्सा, चिकन का ब्रेस्ट और मछली से बेहतरीन प्रोटीन आपको मिल सकता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन के सोर्स में जो हमने जाना कि पौधों पे आधारित तो क्या था, क्लोरेला था। रिवीजन कर लेते हैं, क्लोरेला था। शाकाहारी में सोयाबीन, पनीर और दालें हैं, और मांसाहारी में आपका जो मछली है, अंडा के सफेद हिस्सा है, ये सारी चीजें प्रोटीन देती हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं विटामिन है शरीर के रक्षक होते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन ए है, इसे रेटिनॉल बोलते हैं दोस्तों, है ना। स्रोत क्या है, गाजर, हरी सब्जियां। कार्य क्या है, आपकी बेसिकली आंखों से रिलेटेड जो इम्यूनिटी है वो देती है, और उसी से रिलेटेड बीमारी भी होती है, जैसे जीरोप्थैलियम में जैसे आंखों का सूखा रोग, और रतौंधी यानी अंधेरे में क्लियर दिखाई न देना। विटामिन सी है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। खट्टे फल, जामुन और टमाटर इसके अच्छे स्रोत हैं। एंटीऑक्सीडेंट और आयरन का निर्माण करना इसका काम है।
इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, यानी जिसे ब्लीडिंग ऑफ गम्स बोलते हैं, दांतों से खून आएगा, बदबू आएगी और एनीमिया हो सकता है। विटामिन डी है, इसे सनसाइन विटामिन या कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य है उससे आसानी से हमें विटामिन डी मिल जाता है। बाकी मछली, अंडे की जर्दी, पनीर, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। हड्डियों का विकास करवाना इसका काम है। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों के रोग से वो हो जाते हैं। विटामिन ई की बात करूं तो टोकोफेरॉल है इसका केमिकल नेम या वैज्ञानिक नेम। बादाम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये इनके स्रोत है। ये भी कार्य क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। हमें न्यूरोपैथी और एनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन के है, इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, है ना। हरी और पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। ये क्या करवाती है, अगर हमें कट लग जाए तो खून ज्यादा ना बहे, इसलिए थक्का लगा देती है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा कट लगने पे भी खून बहता रहेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक हैं, इनको हम याद करते हैं। तो देखो कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर बहुत सारी विटामिन आते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, उसके अलावा B5 है, B6 है, B7 है और B9 है, B12 है ना। ये आपके स्रोत हैं, आपका मतलब ये सॉरी केमिकल नेम है और आपकी विटामिन के। तो B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबैलामिन। चलो इसको कैसे ही आसानी से याद कर सकते हैं, तो देखो बी कॉम्प्लेक्स को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या है कि दो बच्चे हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि थारा, न्यासा, पिंटू प्यारे हैं, बायो पढ़ते हैं फूल से। तो वो दोनों न्यासा और पिंटू बायो पढ़ते हैं और फूल से वो पढ़ाई करते हैं। तो थारा, न्यासा, पिंटू प्यारे हैं, बायो पढ़ते हैं फूल से। था मतलब थायमिन, रा मतलब राइबोफ्लेविन, नियासा मतलब नियासिन, पिंटू मतलब पेंटाथोनिक एसिड। उसके अलावा आपके पास है प्यारे मतलब पायरिडोक्सिन, आपका बायो मतलब बायोटीन, फूल मतलब फॉलिक एसिड और B12 मतलब से मतलब साइनोकोबैलामिन। तो देखो कितनी आसानी से याद हो गया। इसी तरह से आप यहां पे भी इसे याद कर सकते हैं। दो तरह की विटामिन है, एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ज्यादातर लिवर में स्टोर होती है और इसे याद कर सकते हैं KEDA यानी कीड़ा से, है ना। और जल में घुलनशील विटामिन है वो है आप BC से याद कर सकते हैं। तो BC है ना, BC इसके लिए ट्रिक होगी WBC। W मतलब वाटर, B मतलब विटामिन B और विटामिन C, ये मूत्र में निकल जाते हैं। और वसा में घुलनशील है, इसे फैट को कीड़ा से याद रख सकते हैं, KEDA। यहाँ पे KADA मतलब ये चार विटामिन है, ये वो वसा में घुलनशील है। तो देखो कितने आसानी से ट्रिक से आपको याद हो गया। उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिसमें मैक्रो मिनरल्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपका सूक्ष्म खनिज या ट्रेस खनिज। ट्रेस खनिज मतलब जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, जस्ता, मैग्नीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट और सेलेनियम। और बड़ी मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम, कैडमियम, क्लोरीन है। उसके अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर, इनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे खनिजों के प्रकार में। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैल्शियम है वो क्या काम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करवाने में मदद करता है। सोडियम हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर का बैलेंस बनाए रखता है। आयोडीन है वो गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड, उसको कंट्रोल करने में मतलब उसमें थायरोक्सिन बनाने में मदद करता है। लोहा है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। उसके अलावा तांबा है वो शरीर से आयरन का अवशोषण और रक्त कोशिकाओं यानी RBC के निर्माण में मदद करता है। जस्ता है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। और हमारे शरीर में टोटल अगर बात करूं तो देखो कार्बोहाइड्रेट है वो त्वरित और निरंतर ऊर्जा देता है जिससे आप काम कर सको। प्रोटीन है वो हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत करवाने में मदद करता है। विटामिन है दृष्टि, इम्यूनिटी और रोग से बचाने में मदद करता है। और खनिज है वो हड्डियों की मजबूती और हीमोग्लोबिन है वो आयरन का लेवल बनाए रख सकते हैं। तो देखो कितनी आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो गई। अब आती है कि आप इनको तो शॉर्ट में याद करेंगे ही, इनसे तो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप अगर मॉक देना चाहते हैं तो मॉक आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मॉक कैसे दे सकते हैं, आप ले सकते हैं सुपर पास लैब।
अगर आपने सुपर पास लाइव नहीं लिया है तो 1 महीने के लिए 249 में सुपर पास लाइव ले लीजिए। सुपर पास लाइव में बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाइएगा आप, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में जाएंगे, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा, वर्दी बैच। यहां पे इस तरह से टेस्ट में जाएंगे तो टेस्ट में जाने के बाद इस तरह से बहुत सारे मौके आपको मिल जाएंगे। कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे ही मोर पे जाएंगे दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, पहला मिलेगा प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप कहां पे जाएंगे, अगर टेस्ट बुक सुपर पास लाइव पे जाएंगे तो टेस्ट बुक सुपर पास लाइव में जाते ही आपको क्या मिलेगा, अलग अलग बैच मिलेगा। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं, पढ़ के देखना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, तो 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल लें और पढ़ के देखें, है ना। इस तरह से 1 रुपए का ट्रायल आएगा, इसे स्कैन करके और पे करें, केवल 2 दिन पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तो 1 महीने के लिए पढ़ूंगा, तो 1 महीने का बैच लें 249 रुपए में। इस तरह से क्यूआर को स्कैन करें, यहाँ पे 249 लिखा होगा या क्यूआर, और आप पे कर दें। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं टेस्ट बुक की एप्लीकेशन से। तो दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।